Hello friends, now let's continue our chemical calculation part 2. Section 1 we had already finished, and in section 1 we had studied about the concentration of compounds, concentration of any solution. And in that section we had studied various methods for writing or expressing concentration of any compound, any solution or any mixture. किसी भी कंपोनेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है वो हमने सीख लिया. हमने उनके इंटर कन्वर्जन भी सीखे. नाउ लेट्स स्टार्ट सेक्शन 2 of this chapter, and in the section 2 we'll study about the analysis of chemical compounds. in fact इसमें कोई थ्योरी नहीं है. थ्योरी तो ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूं. जो भी कुछ सीखेंगे हम प्रॉब्लम्स के साथ ही सीखेंगे. वही मोल कंसेप्ट को ही फर्दर एलाबोरेट में सीखेंगे. वही स्टोइकियोमेट्री प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस उसको और भी एलाबोरेट में सीखेंगे. इनफैक्ट हम सिर्फ प्रॉब्लम्स के लेवल को थोड़ा बढ़ा रहे हैं और वैरायटी ऑफ रिएक्शन, वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स और वैरायटी ऑफ ओर्स और उनके बारे में उनका एनालिसिस को हम सीखेंगे प्रॉब्लम्स के ही थ्रू. स्टडी पैकेज में देयर आर 10 सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स जो कि सारे आपको करने हैं. उनके सॉल्यूशन दे रखे हैं. प्रॉब्लम को पढ़ना है, पहले स्वयं करने की कोशिश करना है. बन जाता है, आंसर आ जाता है, बहुत अच्छी बात. नहीं आता है देन यू कैन ऑलवेज पीप इनटू द सॉल्यूशन. आप उसमें से थोड़ा कंसेप्ट देख सकते हो कि क्या लगाया गया है, कैसे करा गया है, और फिर दोबारा ट्राई कर सकते हो. एनीवे ऐसा नहीं होगा कि आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आए, सॉल्यूशन समझ में नहीं आए. इट्स अ इजी चैप्टर. इसके प्रॉब्लम भी समझ में आते हैं, सॉल्यूशन भी समझ में आते हैं. छोटी मोटी प्रायः हमसे गलती हो जाती है तो सॉल्यूशन देखकर हम उनको सुधार भी लेते हैं. देयर आर 61 अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स. 61 अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स है. और वंस अगेन एवरी थर्ड प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व्ड बाय मी. हर तीसरे सवाल को मैं सॉल्व करूंगा. इस तरह से 1/3 प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा और रिमेनिंग 2/3 आप करोगे. अब कौन से 1/3 करें? 61 है तो 3n+1 ले लेते हैं. लेट मी सॉल्व एवरी 3n+1 प्रॉब्लम. तो पहला सवाल भी मेरे हिस्से में आएगा और आखिरी सवाल भी मेरे हिस्से में आएगा. तो पहले से आखिरी तक मैं कर दूंगा, उसके बीच के सारे आप करना. इट मीन्स आई विल बी सॉल्विंग प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31. यहां तक मैं पहले सॉल्व करता हूं. तो नजर टू इट कितना समय है मेरे पास, उस हिसाब से आगे करूंगा. चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और उसके कंसेप्ट को भी डेवलप करते हैं. 1 ग्राम ड्राई ग्रीन अलगाई एब्जॉर्ब 4.7 into 10⁻³ moles of CO2 per hour by photosynthesis. 1 gram dry green algae it absorbs 1 gram of algae is there. It absorbs 4.7 into 10⁻³ moles per hour of CO2 by photosynthesis. photosynthesis phenomena हो रहा है. photosynthesis. If the fixed carbon atom were all stored after
फोटोसिंथेसिस स्टार्च, और जो भी कुछ कार्बन एब्जॉर्ब हो रहा है वह स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है, एंड दिस इज द स्टार्च. हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर algae to double its own weight, assuming photosynthesis taking place at constant rate? देखिए, now this is a problem over photosynthesis, और फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड हमें केमिकल कैलकुलेशन करना है. हमें निकालना है टाइम टू डबल द वेट ऑफ algae. हम अच्छी तरह से जानते हैं ग्रीन प्लांट grow or they prepare their food in the presence of sunlight by absorbing carbon dioxide from the atmospheric air and water from the soil, and that phenomena is called photosynthesis. जो हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं, फोटोसिंथेसिस फिनोमेना जनरली लीव्स में होता है, और सनलाइट के प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेरिक एयर से और वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब करके वह अपना भोजन पकाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देते हैं स्टार्च में, और उस स्टार्च का फॉर्मूला दिया हुआ है, और इससे उनकी ग्रोथ होती है, उनका वजन बढ़ता है और वो फैलते जाते हैं, उनमें पत्तियां और बनती हैं. पेड़ की ग्रोथ जो होती है वो इसी प्रोसेस से होती है. इधर हमने ड्राई ग्रीन 1 ग्राम ड्राई ग्रीन algae लिए, और अब आप देखिए इसका डबल वेट होने में कितना समय लगेगा यह पूछा है. हम कहते हैं if we balance the reaction then 6 into n moles of CO2 would give you 1 mole of starch. 6 into n moles of CO2 would give you 1 mole of starch. ये हमको देखना है. सबसे पहले वाटर से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो सब वाटर से आएगा, हमें कार्बन को खास देखना है. स्टार्च का जो फॉर्मूला दे रखा है C6H10O5 into N, तो इधर 6N CO2 होना चाहिए. अब सपोज इट टेक्स T hours टू डबल इट्स वेट. हमको 1 ग्राम तो ऑलरेडी ड्राई ग्रीन algae है, हमें इसका 1 ग्राम बनाना है. 1 ग्राम. फाइनली 1 ग्राम मीन्स हाउ मेनी मोल्स, ये हम निकाल सकते हैं. 1 ग्राम ड्राई ग्रीन algae है, डबल वेट करना है मीन्स द चेंज इन वेट मस्ट बी 1 ग्राम. 2 ग्राम हो जाना चाहिए फाइनल वेट, मतलब जो वेट में इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए वह 1 ग्राम हो जाना चाहिए. अब 1 ग्राम हो जाना चाहिए, इट मीन्स दिस इज द वेट ऑफ स्टार्च, दिस इज द वेट ऑफ स्टार्च जो वहां बन जाना चाहिए. तो 1 ग्राम स्टार्च बना. कितने मोल्स स्टार्च के बने? 1 अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट. इसका मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल देते हैं. C6 72 और O5 का हुआ 80. 80 प्लस 10 दैट इज 90. 90 प्लस 72 दैट इज 162 इंटू N. 162 इंटू N. दिस मच मोल्स. इतने मोल्स हमें स्टार्च के बनाने. सो हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये जरा सोच लेते हैं. सो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
मोल्स ऑफ स्टार्च, यह हुआ 1/162n. सो मोल्स ऑफ CO2 एब्जॉर्ब्ड कितना होना चाहिए? 1 मोल स्टार्च के लिए 6n मोल कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्ब होना चाहिए. इतने मोल्स स्टार्च के लिए 1/162 इंटू n, इतने मोल्स स्टार्च के लिए इंटू 6n, इतने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्ब होना चाहिए. बड़े ध्यान से देखें, फॉर 1 मोल ऑफ स्टार्च वी नीड 6n moles of carbon dioxide. So for this much moles of starch we need this much moles of carbon dioxide. Moles of starch into 6n. So moles of carbon dioxide अब हम जो कहेंगे that is 3/81. पहले मैं 6/162 लिख रहा हूं, फिर 2 से काट रहा हूं, 3/81 और 1/27 मोल्स. इतने मोल्स हमें कार्बन डाइऑक्साइड के चाहिए. अब लेट अस से टाइम इज इन आवर्स. हम इस टाइम को आवर्स में डिटरमाइन करते हैं. सो T इंटू द रेट 4.7 इंटू 10⁻³ जरा समझिए. T आवर्स, मैं यूनिट भी लिखता हूं, T आवर्स इंटू 4.7 इंटू 10⁻³ मोल्स पर आवर इज इक्वल टू 1/27 मोल्स. जरा देखिए, इस तरीके से मोल से मोल्स और आर से आर कैंसल्ड, और अब हमारे पास टाइम निकल के आ रहा है 1/27 इंटू 4.7 इंटू 10⁻³ आवर्स, और दिस टाइम इज इक्वल टू 1000/27 इंटू 4.7 आवर्स, और दिस टाइम इज इक्वल टू, मैं सीधा आंसर देखकर लिख देता हूं इधर, जस्ट चेक इट, 7.88 आवर्स. 7.88 hours. This is the answer. It means approximately in 8 hours algae would double its weight. जो 1 ग्राम algae है, 1 ग्राम algae, ओरिजिनल वेट 1 ग्राम है, it would keep on absorbing carbon dioxide from atmospheric air with this rate, 4.7 into 10⁻³ moles. Simultaneously, it would absorb water from the soil. सॉइल से जो हम पेड़ों में पानी देते हैं उससे, या जहां भी एनवायरनमेंट में उसके सराउंडिंग में पानी है, वो पानी भी प्रोपोर्शनेटली एज रिक्वायर्ड एब्जॉर्ब करेगी. इस रेट से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करा, सर्टन रेट से वाटर एब्जॉर्ब करा, और उसे स्टार्च में कन्वर्ट करा. दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टार्च C6H10O5. इस रेट से स्टार्च वहां पर बनने लगेगा. अब जरा सोचिए, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करा, सराउंडिंग से वाटर एब्जॉर्ब करा, और उसको स्टार्च में कन्वर्ट करा, तो उसका वजन बढ़ने लगेगा. ये जो वजन बढ़ रहा है, इसी को हम ग्रोथ प्रोसेस कहते हैं. इसी को हम कहते हैं द प्लांट इज प्रिपेयरिंग इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. वहां पर सनलाइट होनी चाहिए. यह काम सनलाइट में होता है, दिन में होता है, रात में नहीं होता. अब हमने रिएक्शन को बैलेंस करा. स्टार्च में देखा 6 into n, इतने कार्बन डाइऑक्साइड के एटम्स हैं 1 मोल स्टार्च में, तो 6 into n, ये जो कार्बन के एटम है 6 into n, इतना ही 6 into n कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होना चाहिए. साथ में वाटर भी होएगा. अब हमने इसी को बेसिक स्केलेटन रिएक्शन माना, इसी से हमने सॉल्व करा. हमने कहा वह टाइम निकालना है, दैट टाइम इज इन आवर्स, जितने समय में अलगई का वेट डबल हो जाएगा.
टू डबल द वेट ऑफ अलगाई। ओरिजिनल वेट 1 ग्राम है तो फाइनल वेट 2 ग्राम हो जाएगा, तो इंक्रीज इन वेट हुआ 1 ग्राम। इसका मतलब वहां पर 1 ग्राम अलगाई के द्वारा 1 ग्राम स्टार्च बनना चाहिए, जो उसमें एडअप हो जाना चाहिए। 1 ग्राम स्टार्च, इसको इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करा तो इतने मोल्स स्टार्च के बन जाना चाहिए। दिस इज द मोल्स ऑफ स्टार्च दैट इज नीडेड टू बी प्रिपेयर्ड। इतने मोल्स स्टार्च के लिए कितने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के लगेंगे, इंटू 6n कर दिया। इतने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के वहां पर एब्जॉर्ब होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड के इस रेट से मोल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, टोटल टी टाइम के लिए एब्जॉर्प्शन प्रोसेस चला और इतने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्ब हुए और इससे टाइम आ गया। फर्स्ट प्रॉब्लम को बड़े ध्यान से देखिए, एक एक प्रॉब्लम में हम कुछ ना कुछ सीखेंगे और कंसेप्ट सीखेंगे, इनऑर्गेनिक कंसेप्ट सीखेंगे, ऑर्गेनिक कंसेप्ट सीखेंगे, बायोमोलिक्यूल्स के कंसेप्ट सीखेंगे, बायोकेमिस्ट्री के कंसेप्ट सीखेंगे और वो केमिकल कैलकुलेशंस ही हमेशा करेंगे। वो बड़े सिंपल कैलकुलेशंस होंगे। इस तरह के प्रॉब्लम्स को देखकर घबराना नहीं है, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में इनको अटेम्प्ट करना है, कर सकोगे। इसे नोट डाउन करो, ध्यान से देखो और फोर्थ प्रॉब्लम की तैयारी करो। चलिए फोर्थ प्रॉब्लम करते हैं। अब देखिए मैं प्रॉब्लम से रिलेटेड कंसेप्ट बताते जा रहा हूं, इक्वेशंस लिखकर छोड़ूंगा, आंसर्स पीछे से देखकर लिखूंगा, कैलकुलेशन करके आपको वेरीफाई करना है कि हाँ यह परफेक्ट आंसर आ रहा है। 0.9031 ग्राम मिक्सचर ऑफ NaCl and KCl, 0.9031 ग्राम मिक्सचर ऑफ NaCl and KCl on treatment with H2SO4 yield 1.0784 gram mixture of Na2SO4 and K2SO4. Calculate the percentage composition. Percentage composition of definitely NaCl and KCl. Now this is a problem. NaCl KCl का मिक्सचर है और उसका टोटल वेट है 0.0931 ग्राम्स। NaCl और KCl का मिक्सचर है, इसका वेट है 0.0931 ग्राम्स और इसमें H2SO4 मिलाया और H2SO4 मिलाने पर वहां Na2SO4 बना और K2SO4 बना और Na2SO4 और K2SO4 का टोटल वेट जो है दैट इज 1.0784 ग्राम्स है। अब इस बेसिस पर बताना है NaCl और KCl का परसेंटेज कंपोजिशन क्या है। Now first of all, what must be the practical application or the practical utility of this problem? Definitely this calculation is involved to verify the adulteration in common salt. हम डेली किचन में कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग कॉमन सॉल्ट मार्केट में मिल रहे हैं, टाटा का नमक, शुद्ध नमक, सूर्या नमक, ढेर सारी ब्रांड के और कई लोकल ब्रांड भी है। नाउ दैट कॉमन सॉल्ट मस्ट कंटेन NaCl, उसमें NaCl होना चाहिए मैक्सिमम अमाउंट में और उसके अलावा जो कुछ नेसेसरी रिक्वायर्ड मिनरल्स हैं या एलिमेंट है वहां होने चाहिए, वहां KCl नहीं होना चाहिए। KCl is just like adulterating your common salt. अब कोई कंपनी है वह नमक बेचती है और उसमें KCl की मिलावट करती है, then that is a bad practice. अब उसका सैंपल लिया जाए,
और उस सैंपल में यह समझने का प्रयास करा जा रहा है कि इसमें KCl है या नहीं है, तो कितना है, NaCl कितना है, बस उसी के लिए यह प्रॉब्लम करा गया है। पहले उनने वो जो कॉमन सॉल्ट है जो सैंपल लिया है उसका टोटल वेट कर लिया, टोटल वेट एग्जैक्ट वेट डिटरमाइन करा 0.091 ग्राम। इसका एग्जैक्ट वेट डिटरमाइन करने के बाद इसको H2SO4 से रिएक्ट करवाया तो वहां Na2SO4 और K2SO4 बना और उसका वेट कर लिया। अब इन दोनों वेट के माध्यम से हम यह डिटरमाइन कर लेंगे कि इसमें कितना NaCl है और कितना KCl है। हम यह समझ जाएंगे इसमें कितनी मिलावट करी गई है, ये वाकई में शुद्ध है भी या नहीं। देखिए, सबसे पहले रेलेवेंट केमिकल रिएक्शन, हम कहते हैं NaCl would react with H2SO4 to give you Na2SO4 and twice HCl और द ट्वाइस NaCl होना चाहिए। यह हमने कंप्लीट और बैलेंस रिएक्शन NaCl की H2SO4 के साथ लिख दी। इसी तरह से KCl की भी हम रिएक्शन लिख देते हैं, ट्वाइस KCl plus H2SO4 gives you K2SO4 plus twice HCl। हमने सबसे पहले रेलेवेंट केमिकल रिएक्शन लिख दी। अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स चूज कर लेते हैं। वेरिएबल्स हम मोल कंसेप्ट लगाएंगे। मोल कंसेप्ट लगाते समय सबसे आसान, जो सबसे इजी टू सॉल्व हो, वह जो वेरिएबल्स होते हैं मोल्स होते हैं। हम कहते हैं लेट अस से वी टुक x मोल्स ऑफ NaCl, y मोल्स ऑफ KCl। ये सबसे आसान वेरिएबल्स होते हैं, x मोल्स ऑफ NaCl। आगे जो निकालना है वो निकाल लेंगे, हमें परसेंटेज कंपोजिशन के लिए वेट निकालना है वो बाद में निकाल लेंगे, पर हम इनिशियली जो वेरिएबल्स ले वो मोल्स में ले। इस केस में सबसे आसान रहेगा। यदि हमने x ग्राम ऑफ NaCl, y ग्राम ऑफ KCl ले लिया तो बड़े मतलब कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा मोल्स करते समय। सबसे आसान x मोल ऑफ NaCl है, y मोल ऑफ KCl है। अब सबसे पहले हम एक इक्वेशन बनाते हैं, x मोल ऑफ NaCl से कितने ग्राम्स NaCl होंगे, y मोल ऑफ KCl में कितने ग्राम्स KCl होंगे और टोटल वेट इसके बराबर होना चाहिए। x मोल ऑफ NaCl होगा 58.5 इंटू x ग्राम्स ऑफ NaCl। NaCl का मॉलिक्यूलर वेट है 58.5, नंबर ऑफ मोल्स इंटू इट्स मॉलिक्यूलर वेट, दिस इज द ग्राम्स ऑफ NaCl। KCl का मॉलिक्यूलर वेट है 74.5, मोल्स ऑफ KCl इंटू इट्स मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज द ग्राम्स ऑफ KCl। 74.5 इंटू y, this is the grams of KCl, this is grams of NaCl, this is grams of KCl, weight of NaCl plus weight of KCl, this is the total weight and this total weight must be equal to the given total weight, that is 0.9031। यह एक इक्वेशन बन गई। अब एक और इक्वेशन हम बनाते हैं जिसमें द वेट ऑफ टोटल वेट ऑफ प्रोडक्ट, टोटल वेट ऑफ Na2SO4 एंड टोटल वेट ऑफ K2SO4, इससे निकल जाएगा। देखिए, आप देखिए जरा, 2 मोल NaCl के 1 मोल Na2SO4 देते हैं। बैलेंस रिएक्शन देखिए, 2 मोल NaCl के 1 मोल Na2SO4 देते हैं, जबकि हमारे पास है x मोल NaCl, इसके x मोल जो देंगे इसके x/2 मोल्स देंगे। इसी तरह से अब आप इधर देखिए, 2 मोल KCl 1 मोल K2SO4 देते हैं और हमारे पास y मोल KCl के हैं, तो y मोल KCl के हमें मिलेंगे y/2 मोल K2SO4। अब इससे हम Na2SO4 और K2SO4 का वेट डिटरमाइन करते हैं। Na2SO4 का जो है 23 इंटू 2 दैट इज 46 प्लस सल्फेट का है 96, तो 142 हुआ, तो 142 इंटू x/2 प्लस दिस इज द वेट ऑफ Na2SO4। अब जरा K2SO4 के लिए देखो, K2 का है 39,
39 into 2, that is 78. 78 plus 96. So that is 78 plus 96 is 174. 174. K2SO4 का 174 molecular weight. 174 into Y by 2. This is the grams of Na2SO4. X by 2 moles of Na2SO4 would be equal to this much grams of Na2SO4. Y by 2 moles of K2SO4 would be equal to this much grams of K2SO4. Weight of Na2SO4 plus weight of K2SO4 दोनों को ऐड कर दिया. Weight of Na2SO4 plus weight of K2SO4 would be equal to the total weight, और वह हमें दिया हुआ है 1.0784. 1.0784. यह दूसरी इक्वेशन बन गई. यह दूसरी इक्वेशन बन गई. अब देखिए, दो वेरिएबल लिए हमने, x मोल ऑफ NaCl, y मोल ऑफ KCl. दो वेरिएबल और दो इक्वेशन. इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं और हमें मोल्स ऑफ NaCl, मोल्स ऑफ NaCl जो कि x है वह मिल जाएगा, और मोल्स ऑफ KCl जो कि y है वह भी मिल जाएगा. अब इससे हम क्या करेंगे, वेट ऑफ NaCl और वेट ऑफ KCl निकाल देंगे. वेट ऑफ NaCl वह है 58.5 इंटू एक्स. वेट ऑफ NaCl निकल जाएगा, और वेट ऑफ KCl जो कि है 74.5 इंटू वाई. वेट ऑफ KCl निकल जाएगा. जरा देखिए, हमें वेट ऑफ NaCl भी मिल गया, x और y सॉल्व करके मिल गया. दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, x और y मिल गया. x और y सॉल्व करके मोल्स ऑफ NaCl और मोल्स ऑफ KCl मिल जाएगा. अब वेट ऑफ NaCl होगा 58.5 इंटू एक्स, वेट ऑफ KCl होगा 74.5 इंटू वाई. अब हमें परसेंटेज NaCl और परसेंटेज KCl मिल जाएगा. परसेंटेज NaCl इज वेट ऑफ NaCl अपॉन टोटल वेट 0.9031 इंटू 100, और परसेंटेज KCl भी मिल जाएगा, दैट इज 74.5 इंटू वाई अपॉन द टोटल वेट 0.0931 इंटू 100. इस तरीके से हमें परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ NaCl और परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ KCl मिल जाएगा. पूरी तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका देखिए. मैं सीधा पीछे से आंसर देख रहा हूं और लिख दे रहा हूं. यह जो NaCl का परसेंटेज आएगा दैट इज 57.31% और KCl का परसेंटेज आ जाएगा 42.69%. Once again, definitely the problem involve TDS calculation. इस तरह के प्रॉब्लम में आप देखिए, यह लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना यही अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है. Although I do not expect such type of problems right now in IIT JEE, but you need to learn. पहले इस तरह के प्रॉब्लम्स IIT JEE में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते थे, और तब इस तरह के कैलकुलेशंस भी होते थे, करना पड़ते थे, और आंसर ऑब्टेन करके लिखना ही पड़ता था. एनीवे, कंसेप्ट को समझने के लिए ऐसे प्रॉब्लम को करा जाना, सॉल्व करके देखा जाना, आंसर लाकर देखा जाना जरूरी है. बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन को देखें, इक्वेशन कैसे बनाई गई है उसको देखें, सॉल्व करें, सॉल्व करके आंसर लाकर पूरा वेरीफाई करें. 7th प्रॉब्लम करेंगे अब.